हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो एक दूसरे को प्रेज लॉर्ड कर सकते हैं, आपके पड़ोसी वाले को। आमेन, हालेलुया। ओके, पीछे वाले को भी कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। चला तुम्ही पण या, प्रेज लॉर्ड कर। ओके ओके, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड करने को बोल रहा हूँ। हालेलुया, ओके, प्रेज लॉर्ड। प्रभु को महिमा, प्रभु की महिमा हो। आमीन। इस समय वचन में हम देखेंगे तो हमने नए साल के लिए वचन खोला था, आत्मिक आशीष। आत्मिक आशीष इफिसियों पहला अध्याय और 3 वचन कहता है कि हमारे परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो यीशु मसीह में स्वर्ग स्थान की सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। आमेन, हालेलुया। ये साल आत्मिक आशीष का साल है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम आत्मिक आशीष से भरे, आत्मिक हमारी उन्नति हो। आमेन, हालेलुया। और वचन कहता है, गए बार में हम जब देख रहे थे, जो परमेश्वर से 1 कोरिन्थियों 2:9 में जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर ने रख छोड़ी जो मनुष्य के चित्त में आई नहीं, आंखों ने देखी नहीं, कानों ने नहीं सुनी। ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए रख छोड़ी है। 1 कोरिन्थियों 2:9 में अगर पढ़ सकते तो पढ़ो। तो परमेश्वर ऐसी ऐसी बातें जो उससे प्रेम करते उनके लिए रख छोड़ी है परमेश्वर ने। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, और मनुष्य के चित्त में भी ऐसी बातें नहीं आई, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए रख छोड़ी। 1 कोरिन्थियों 2:9 में हम देखते हैं। तो खास करके परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी आत्मिक उन्नति हो। पहली बार मैंने कई बार बताया था कि बहुत बार आत्मिक बातों की ओर हमें आत्मिक बातें को और ध्यान देना बहुत जरूरी है। आत्मिक बातें, आत्मिक आशीष जब हम स्वीकारते हैं, बाइबल कहते हैं जब आत्मिक उन्नति हमारी होती तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन में, जिससे तो आत्मिक उन्नति करते हैं सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रह। आमीन, हालेलुया। तो खास करके हम देख रहे थे आत्मिक बातें, जैसे उदाहरण के लिए आप देखते हैं, जब हम आत्मिक चंगाई को स्वीकारेंगे आत्मा में, तो तभी शरीर में वो काम करेगा। चंगाई आत्मा में जब हम आत्मिक चंगाई को स्वीकारते परमेश्वर का, तब शरीर में वो काम करेगा। पर बहुत बार हम आत्मा में नहीं स्वीकारते और जो शरीर में जो तकलीफ है उसकी ओर ही हमारा ध्यान रहता है, तो कैसे काम होगा। बाइबल कहती है मनुष्य बीमारी में आत्मा के द्वारा संभल सकता है, पर आत्मा ही हार जाए तो उसे कौन नहीं संभल सकता। समझ में आ रहा है आपको। तो आत्मिक बातें, आत्मिक उन्नति, आत्मिक बढ़ोतरी, आत्मिक आशीषें जो स्वर्ग स्थान की परमेश्वर ने दे दी है बोलते हैं। प्रेज लॉर्ड। तो खास करके हम देखते हैं परमेश्वर ने दे चुके, पर परमेश्वर चाहता है, पर शैतान नहीं चाहता कि हम वो हासिल करें जो परमेश्वर ने रख छोड़ा है। तो शैतान ऐसी सी बातों में फंसाता है। जैसे उदाहरण के लिए अब देखते, बाइबल में लिखा गया है मत्ती 13:22 वचन में, झाड़ी में बोया गया वो व्यक्ति है जो वचन तो सुनता है, पर संसार की चिंता और धन का लोभ, धन का धोखा उससे दबाता है और वो बड़ फल नहीं लाता। हम पढ़ सकते मत्ती 13वां अध्याय और 22 वचन। वो झाड़ी में जो बोया गया है वो यह है कि क्या वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता में, हाँ,
हाँ, वो और वो फल नहीं लाता। हाँ, तो यह वचन कहता है झाड़ी में बोया गया वो है जो वचन तो सुनता है पर संसार की चिंता और धन का धोखा उसको दबाते हैं और वो फल नहीं लाता। तो वो उसका आत्मिक उन्नति नहीं होता। क्यों? कि वचन तो उसने सुना है पर उसका वचन को जैसा उसने सुना है पर उसका ध्यान किस बात पर है? संसार की चिंता, संसार की चिंता, संसार की चिंता। इसलिए संत पतरस कहते हैं अपनी सारी चिंता प्रभु पर डालो, उसको ध्यान है आपका। हालेलुया। जब हम संसार की चिंता, जैसे उदाहरण के लिए चिंता करते रहते हैं और संसार की चिंता और जैसा धन का धोखा बाइबल की वो दबाते और वो व्यक्ति सफल नहीं होता, फलवंत नहीं होता। तो उससे छुटकारा हमें पाना है। तो हमें जो चिंता है वो प्रभु के हाथ में देना है। संसार की चिंता क्या होगा, कल क्या, कल कल क्या खाएंगे, कल क्या पहनेंगे, कल क्या खाएंगे, कल कल क्या खाएंगे, कल कैसा होगा, चिंता, संसार की चिंता। हमारा क्या होगा, हमारा कैसा होगा। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती 6वां अध्याय 25 वचन में कहा कि उन पक्षी को देखो, आकाश की पंछी को देखो, ना तो बोते ना काटते हैं ना बटोरते, फिर भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। और तुम अपने प्राण के लिए ये चिंता मत करो कि तुम क्या खाएंगे, या अपने शरीर के लिए ये चिंता मत करो कि क्या पहनेंगे। हम पढ़ेंगे, चलो आते मत्ती 6वां अध्याय 25 पासून ईश्वरी पर मतलब। हाँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करो। ये कौन बोल रहा है? यहाँ यीशु मसीह खुद कह रहे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए, चिंता न करो अपने प्राण के लिए चिंता ना करना। कि हम क्या खाएंगे, अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि तुम अब हम क्या खाएंगे, खाएंगे, ओके, और क्या पिएंगे, और क्या पिएंगे, और क्या पहनेंगे, और न अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या, हाँ, शरीर के लिए क्या पहनेंगे। तो वो कहता है प्राण अन्न से बढ़कर नहीं क्या, वैसे शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं क्या। आगे पढ़ो। क्या प्राण भोजन से हाँ, और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। नहीं क्या, वो सवाल किया है, नहीं क्या। तो परमेश्वर चाहता है, प्रभु कहता है कि हम चिंता न करें। जब हम संसार की चिंता करते रहते उस पर और अपना ध्यान रहते थे, परमेश्वर का वचन हमारे पास आने के बाद भी हम सफल नहीं हो सकते, हम फलवंत नहीं हो सकते। और शैतान वही चाहता है, हम वही चिंता करते हैं। संसार की चिंता और धन का धोखा वो व्यक्ति को दबाता है और वो सफल नहीं होता। वचन तो आता है वो व्यक्ति के विषय में कहा जो झाड़ी में बोया गया है। तो परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। यूहन्ना 15:16 में लिखा है, 3:16 नहीं, 15:16 कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल तुम में बना रहे। आमीन। परमेश्वर चाहते, यीशु मसीह चाहते कि हम फल लाए। यीशु मसीह कहते तुम मुझ में बने रहोगे, मतलब उसकी वचन में हम बने रहेंगे, उसमें बने रहेंगे तभी फल ला सकते हैं। बिना मुझसे तुम कुछ नहीं कर सकते। और जो तुम फल लाते उससे मेरे पिता की महिमा होगी। आमीन। जितना तुम फल लाओगे उससे बढ़कर मेरे पिता की महिमा होगी। तो परमेश्वर चाहते कि हम फल लाए और हमारा फल बना रहे। प्रेज़ लॉर्ड। वो कब होगा? जब वचन हमारे जीवन में काम करेगा। पर अगर हम संसार की चिंता और धन का धोखा
उसमें हमारा ध्यान है तो परमेश्वर का वचन हमारे पास आने के बाद भी हम सफल नहीं हो सकते, फलवंत नहीं हो सकते। शैतान यही चाहता कि हम फलवंत ना हो, हमारा जीवन आशीषित ना हो, शैतान यही चाहता। पर परमेश्वर का वचन हमारे पास आया कि परमेश्वर ने दे दी है, आत्मिक आशीष दे दी है, पर हमारा ध्यान संसार की बातों पर ही है, संसार की बातों पर है। इसलिए बाइबल कहती है कलीसियों 3 अध्याय 1-2 वचन में, जब हमारा परमेश्वर पिता के दाहिने और बेटा है, यीशु मसीह हमारा जो यीशु मसीह है पिता के दाहिने और बेटा है, तो हमारा ध्यान सांसारिक बातों पर नहीं, सांसारिक वस्तु पर नहीं, पर परमेश्वर की बातों पर हमारा ध्यान हो, परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान हो, स्वर्गीय बातों पर हमारा ध्यान हो। पढ़ेगी कलीसियों 3 अध्याय, कलीसियों की किताब कलीसिया पत्र 3 अध्याय 1-2 वचन हमें वाचो। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, देखो यह वचन कहता है जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। आमीन। मसीह को जब हमने मुंह से अंगीकार किया, जिन्होंने यीशु मसीह को अंगीकार किया, उसके नाम को धन्य आप उसके नाम पर विश्वास किया, उसके साथ बपतिस्मा लिया गया है, तो आप जिलाए गए हैं मसीह के साथ। आमीन। तो जैसे हम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय की वस्तु में खोज करो, तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। आगे जहाँ मसीह विद्यमान है, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर का बेटा। और परमेश्वर के दाहिने ओर यीशु मसीह बेटा है। आमीन। और पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी की वस्तु पर नहीं, पर स्वर्गीय बात। अब पृथ्वी पर रहते हुए हमको जरूरत है कुछ कुछ वस्तुओं की, पर प्रभु का वचन हमें समझा रहा है कि वही बातें वही नहीं। इसलिए यीशु मसीह का पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हारे लगने वाली जरूरत को पूरा करेगा ही। आमीन। और इसलिए संत पौलुस कहता है पृथ्वी की बातों पर, पृथ्वी की वस्तु पर नहीं, पर उसे वस्तु पर, स्वर्गीय बातों पर आपका ध्यान हो, जहाँ यीशु मसीह पिता के दाहिने और विराजमान है। मसीह के साथ हम जिलाए गए तो हमारा ध्यान परमेश्वर की स्वर्गीय बातों की हम खोज करें। और यह वचन कहते हैं स्वर्ग शांति सब प्रकार के आत्मिक आशीष दे दी है। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ यीशु मसीह यही बात कह रहा है कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करें कि क्या खाए या क्या पिए, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहने। वो पंछी को देखो, आकाश के पंछी को देखो, ना तो वो बोते, ना काटते, ना बटोरते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्यों खिलाता है? क्योंकि वो निर्भर है, प्रभु पर डिपेंड है, अवलंबून आहे देवावर। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वो आज के दिन के लिए वो जानते डिपेंड है, परमेश्वर कहाँ ना कहाँ मुझे खिलाएगा। वो जानते परमेश्वर आज का जो रोटी है ना, आज का जो भी बनना है ना मेरा, किधर ना किधर खिलाएगा। डिपेंड है प्रभु पर वो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जो खुद पर डिपेंड होता है ना, परमेश्वर पर नहीं पर खुद पर, ओके, वो लज्जित हो सकता है, वो फज्जित हो सकता है। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है जवान सिंह, उसे वचन में लिखा गया है जवान सिंह को घटी होगी और वो भूखे रह सकते हैं, पर परमेश्वर के खोजने वालों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आमीन। समझ में आ रहा है? ओके। ये बैनर में और कुछ अलग कुछ है क्या? ओके। नाम में कुछ अलग है क्या? नाम दिख रहे हैं आपको? नाम वचन तो अलग है सब ये भी, पर नाम में कुछ है क्या अलग? कुछ नहीं मालूम। ओके, नहीं वो नक्शा वो तो ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ क्या है? सिंह है, सिंह। यहाँ मेंढरो, हाँ ओके, मेंढरो, ओके, सिंह, मेंढरो, दूसरा मेमना,
मेमना भी वो कह सकते हैं उससे, है ना। ओके, तो खास करके मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, हमें डिपेंड रहना है। मैं यहाँ लिखता था पहला, कौन सा मिनिस्ट्री, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री रखता था। मैं बोलता था स्वतंत्र सेवा, अपना इंडिपेंडेंट, उनके के अंडर में नहीं, ऐसा लिखता था। पर मैं गए जब बैनर बना रहा था, उसको जो बैनर बना रहा था मैं बोला इंडिपेंडेंट है ना, उस पर लिखना इंडिपेंडेंट छोड़ के गॉड डिपेंड। तो मैंने यहाँ गॉड डिपेंड लिखा, मतलब परमेश्वरावर अवलंबून, स्वतःवर अवलंबून नाही। नहीं तो मैं मैंने बैनर में इंडिपेंडेंट सेवा, इंडिपेंडेंट म्हणजे इंडिपेंडेंट मतलब इसके अंदर नहीं, खुद चला रहे हम। तो मैं जब बैनर बना रहा था तो वो सब तो मेरे दिमाग में तुरंत आ गया परमेश्वर के वजह से, अरे नहीं, खुद इंडिपेंडेंट नहीं, गॉड डिपेंड, प्रभु पर अवलंबून, यही मैं। तो मैंने उसको बोला है इंडिपेंडेंट निकाल दो, गॉड डिपेंड करो। तो मैं यहाँ गॉड डिपेंड मिनिस्ट्री कर दिया। हालेलुया। तो ये यही फर्क है, इंडिपेंडेंट था, गॉड डिपेंड। ओके, बाकी तो मेरा तो अलग अलग हो सकता है पर नाम में, प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ यीशु मसीह वही सिखा रहा है, यीशु मसीह वही बता रहा है। जब हम प्रभु पर डिपेंड, जिसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे यीशु मसीह कहते हैं अपने प्राण के लिए चिंता मत करें कि क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, है ना। अपने प्राण के लिए चिंता मत करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और अपने शरीर के लिए भी ना चिंता करना कि क्या पहनेंगे। ओके, तो यीशु मसीह ने प्रार्थना बताया, अपने चेले यीशु मसीह के पास उसके चेले आते, बोलते इन्होंने प्रार्थना सिखाया, हमें ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। यूहन्ना ने भी बताया प्रार्थना ऐसे करना चाहिए। प्रभु आप क्या कहते हैं, कैसे प्रार्थना करना चाहिए। शिष्य आकर यीशु मसीह को पूछते कैसे प्रार्थना करना चाहिए। तो यीशु मसीह कहता है इस तरह आप प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे 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 पृथ्वी पर भी पूरी हो, है ना। फिर शुरू करता है, फिर वो कहता है क्या बोलता है, और क्या बोलता है, और क्या बोलता है, दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमें परीक्षा में न डाला, हमें बुराई से बचा, जैसे आपने अपने अपराधी को क्षमा किया हमें भी क्षमा कर। राज्य वैभव, राज्य महिमा पराक्रम युगानुग तेरा ही है, आमीन। ऐसा तो खास करके मत्ती के 6:11 में यीशु मसीह कहता है रोटी के विषय में, दिन भर की रोटी आज हमें दे। हम पढ़ेंगे वचन, मत्ती 6:11। तो डिपेंड के विषय में बता रहा हूं मैं, प्रभु पर कैसे डिपेंड रहना, तो हम देखेंगे वचन में। मत्ती 6:11, 6वां अध्याय 11 मत्ती की किताब 6वां अध्याय 11। क्या बोल रहे हैं, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। यीशु मसीह कहता है इस तरह प्रार्थना करो कि हमारे स्वर्गीय पिता, हो गया। फिर वो खास करके रोटी के विषय में जब बात करता है तो वो कहता है प्रभु अपने चेलों का इस ऐसे प्रार्थना करने के विषय में, जब तो दिन भर की रोटी आज हमें दे। क्या यीशु मसीह बोलता है कल की रोटी आज हमें दे, ऐसा करो प्रार्थना, कल की रोटी आज हमें दे। क्या बोलता है, कल की रोटी आज हमें दे। तो फिर यीशु मसीह रोजची भाकर आज हमारे दे, मतलब यीशु मसीह क्या बता रहा है, कल की रोटी के लिए आज ही मत प्रार्थना करो, आज की रोटी के लिए प्रार्थना करो। और हम क्या सोचते हैं कल की रोटी के लिए, आज की रोटी के लिए, दिन भर की रोटी आज हमें दे। दिन भर की रोटी मतलब क्या बता रहे,
कल की रोटी के लिए चिंता मत करो, कल का दिन कल चिंता करेगा, वचन में लिखा गया है। हालेलुया। मतलब क्या बता रहा है वचन में कि प्रतिदिन हमें प्रभु पर डिपेंड रहना है, अवलंबून राहायचं आहे प्रत्येक दिवसाच्या भाकरीसाठी। हालेलुया। मतलब बता रहा क्या, इसका मतलब क्या, तुम एक आटा 10-10 किलो का लाते ना, एक दिन के रोटी के लिए लाते नहीं, वो बताने का उद्देश्य क्या है कि प्रतिदिन प्रभु पर डिपेंड रहना है, हर बातों के लिए प्रतिदिन प्रभु पर डिपेंड रहना है। आमीन। हालेलुया। इसलिए मत्ती के 6 के 34 वचन में 34 उसका ही 6 का वो कहता है, कल के विषय में चिंता मत करो, कल का दिन चिंता करेगा कल के लिए, आज का दुख आज के लिए काफी है। वाचो आपण, कल की चिंता न करो, कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन आप ही चिंता, कल का दिन कल आप ही चिंता करेगा। कल के विषय में चिंता मत करो कि क्या खाएंगे, कल का दिन कल की चिंता करेगा। फिर आगे, आज के लिए आज ही का दुःख रुक जाईल। आजचं साठी आजचं दुखले मोठे बाबा, आज के दिन का दुख है, आज के लिए काफी है ना, पर अपन कितना कितना दुख लेके बैठते हैं, कितना कितना दिन का दुख लेके बैठते हैं, कितना भारी सर होता रहेगा ना। किसने ये बोला, किसने वो बोला है, कितना दिन। समझ में आ रहा है? आज के दिन के लिए आज का दुख काफी है। बाइबल कहती है, जब, इसलिए वचन हमें समझना है, जब हम संसार की चिंता में चिंता करते रहते हैं और धन का दुख का, वो वचन को दबाता है और वो व्यक्ति फल नहीं लाता। यहाँ आप देखेंगे तो जैसे मत्ती के 13वां अध्याय और हमने 22 वचन देखा, उसमें 4 कैरेक्टर के लोग के विषय में बताया है। ये तीसरा कैरेक्टर के लोग में आता है, जो झाड़ी में बोया गया है, जो वचन सुनता है पर संसार की चिंता और धन का धोखा उसे दबा देता है और वो फल नहीं लाता। पर चौथा कैरेक्टर आप देखेंगे, वो अच्छी भूमि पर गिरा हुआ वो है, जो वचन सुनता है उसके अनुसार करता है और फल लाता है। आमीन। वो 100 गुना, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाता है। आमीन। और प्रभु चाहता है हम फल लाए, प्रभु चाहता है हम फल लाए। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह को एक दिन भूख लगा, यीशु मसीह उसके चेले साथ में चल रहे थे और यीशु मसीह देखता है वहाँ अंजीर का पेड़, जो उसके पत्ते हरे भरे थे, बहुत ही हरे भरे थे, और उसके पास यीशु मसीह जाता है फल ढूंढने के लिए, और एक भी फल नहीं मिलता, एक भी फल नहीं मिलता है ना। एक भी मिलता है क्या? ओ, क्यों नहीं मिला फल? क्यों नहीं मिला? पत्ते तो हरे भरे थे वो। हाँ, फल क्यों नहीं मिला? लागले नहीं तो बरोबर है, लागले नहीं, पर क्यों नहीं मिला फल? हाँ? नहीं, क्यों नहीं मिला फल? जब यीशु मसीह ढूंढने को गए ना, वो हरे भरे, भूख लगी थी यीशु मसीह को और हरे भरे पत्ते थे और फल ढूंढने को यीशु मसीह गए, पर एक भी फल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आपने वचन पढ़ा है वो? हाँ? पढ़ा है आपने वचन? पढ़ा है? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वहाँ आप देखेंगे तो उस समय ऋतु ही नहीं था, मौसम ही नहीं था, फल का मौसम ही नहीं था, फल का मौसम ही नहीं था। अभी तुम जाएंगे मार्केट में और बोलेंगे आम दो, आम मिलेगा क्या? नहीं, अभी मौसम चला गया है, अभी आने में कुछ समय है, तब आम मिलेंगे आपको ना। तो मौसम नहीं, तो यीशु मसीह को मालूम नहीं था क्या मौसम नहीं ये, और फल देखने को गए यीशु मसीह। हाँ, प्रभु को नहीं मालूम था क्या? अपन छोड़ सकते हैं, अपन बोल सकते हैं बाबा नींद से उठे चलो देखने को जाइए, वो छोड़ सकते, पर वो यीशु मसीह है ना, परमेश्वर है। अभी प्रभु को नहीं मालूम क्या वो फल
ये हंगाम नाही आहे, मतलब ये मोसम नाही आहे, ऋतू नाही फळ यायचा, तरी येशू गेला बघायला. क्या बोलेंगे? उसमें पेड़ का क्या गलती? ऋतूच नव्हतं आणि पेड़चं काय, कुठं फळ भेटणार? क्या बोलते? फिर तो क्वेश्चन तो क्या बोलेंगे उसके विषय में? प्रभूला माहित नव्हतं फळ भेटणार नाही, ऋतूच नाही. प्रभूने ऋतू बितू तो बनवले सर्व, पण प्रभूला माहित नाही का या ऋतूमध्ये फळ येतं का नाही येतं? अलग अलग ऋतू असतं फळ यायचं. फिर भी यीशु कैसे गया? और बाइबल कहती है जब फल नहीं मिला तो प्रभु क्रोधित हुए और वो पेड़ को श्राप दिए कि अब से तेरे को फल नहीं आएगा. और निकल जाते, दूसरे दिन आते वक्त तो वो पूरा सूख गया रहते ना, उसके पत्ते सब सूख गए रहते. तो पेड़ का क्या गलती था उसमें? क्या गलती? समय नहीं करते उससे फल कहाँ लगेगा? हाँ, तो प्रभु ने उसको श्राप दे दिया क्रोध होके. वो पेड़ की क्या गलती? पेड़, अभी पेड़ के विषय में जब बात किया, पेड़ मनुष्य को भी दर्शाता है. ओके, याद रखना. नहीं तो बोलेंगे हाँ, पेड़ मनुष्य को भी दर्शाता है. इसलिए बायबल कहती है झाडाच्या मुळापाशी कुऱ्हाड ठेवली आहे, जे जे झाड फळ नाही देणार त्याला कापून आगीमध्ये टाकलं जाईल. पेड़ के जड़ के पास कुऱ्हाड़ रखी है, जो जो पेड़ फल नहीं लाएगा उसको काट कर आग में डाला जाए. तो पेड़ मनुष्य को भी दर्शाता है. हालेलुया. तो प्रभु चाहते कि हम फल लाए. आमेन. सिर्फ ऋतु में ही नहीं, ऋतु में ही नहीं, ऋतु में ही नहीं. वो पेड़ को ऋतु में आते पर हम ऋतु में नहीं. समझ में आ रहा है आपको? हम फल लाए और हमारा फल बना रहे. एक पेड़ को आप देखते, फल दिखता है, दूसरे दिन आप देखते वो फल, वो पेड़ के पास जाकर फल गायब. तीसरे दिन आप फिर जाते, फिर उधर ही फल है. अरे फिर बाद में चौथे दिन आप फिर देखते वो गायब है. पांचवें दिन आप जाते तो आप देखते फल है, वही फल है. छठवें दिन वापस जाते देखते गायब. तो इस पेड़ को क्या कहेंगे आप? क्या बोलेंगे ऐसे पेड़ को? अशा झाडाला काय म्हणणार? एक दिवस फळ दिसतं, दुसऱ्या दिवशी गायब होतं, तिसऱ्या दिवशी पुन्हा दिसतं, चौथ्या दिवशी पुन्हा दिसत नाही, पाचव्या दिवशी पुन्हा दिसतं, सहाव्या दिवशी पुन्हा दिसत नाही. अशा झाडाला काय म्हणणार? असं पाहिलं तुम्ही झाड, काय म्हणणार त्याला? क्या बोलेंगे? विश्वास कमी जास्त होणे. नहीं नहीं, वो पेड़ को क्या बोलेंगे? पेड़ को क्या बोलेंगे? चमत्कारी पेड़. अरे बाबा, चमत्कारी पेड़. चमत्कारी पेड़. ओके. और ठीक है. मेरे से जब बहुत मुझे लगता है 4-5 साल के पहले मैंने सुना था. वो मेरे से जैसे आते गाँव लगते एक पेड़ के पास कुछ लगा दिखा तो लोग क्या कर रहे? अरे चमत्कार, ये उसकी पूजा करने लगे. वो दिखा, अरे बाबा इसमें ये बाबा, उसको नमन करने लगे, उसकी पेड़ पूजा करने लगे. तो एक बात आप देखेंगे तो ऐसा दिखा तो आप बोलेंगे चमत्कारी पेड़. और क्या बोलेंगे? अजून काय म्हणणार? चमत्कारी पेड़ है ना, चमत्कारी पेड़च म्हणणार ना. हेलो, सब सहमत है? चमत्कारी पेड़ बोलेंगे का दुसरं काय म्हणणार आहे? एक दिन दिख रहा है पेड़, दूसरे फल दिख रहा है, दूसरे दिन गायब हो रहा है, तीसरे दिन दिख रहा है, चौथे दिन गायब हो रहा है. तो आप क्या बोलेंगे? चमत्कारी पेड़ है ना, सब बोलेंगे ना. क्या और कुछ बोलेंगे? सांगा. आणि काय बोलणार? चमत्कारी पेड़ बोलेंगे ना. हा काही म्हणा, मैं आपके ओर देख रहा हूँ. सब बोलेंगे ना चमत्कारी पेड़. क्या? जादू मतलब चमत्कार हो गए ना, जादू. तो सब बोलेंगे चमत्कार. देखो, एक दृष्टिकोण रहेगा चमत्कार, और एक दृष्टिकोण ये भी रहेगा कुछ तो प्रॉब्लम है.
वो पेट में कुछ तो प्रॉब्लम है। कहीं शैतान का रखत होगा। नहीं, एक तो कुछ तो शैतान का रखत होगा तब ऐसा होगा। आज है कल नहीं है। खास करके वो पेट को हम क्या कहेंगे, प्रॉब्लम है। एक 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 दृष्टिकोण हो सकता है, अरे बाबा चमत्कारी पेड़ है, चमत्कार है, एक दिन दिखता है दूसरे दिन नहीं दिखता, चमत्कार है। दूसरा दृष्टिकोण प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है वो पेट में कुछ तो। एक दृष्टिकोण चमत्कार, दूसरा दृष्टिकोण देखने का प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम है। वैसे ही पेट में बोला मनुष्य को दर्शाया, हमारे जीवन में भी एक दिन फल दिखता है, दूसरे दिन गायब होता है, तो हमारे में कुछ तो प्रॉब्लम है। वो चमत्कार परमेश्वर की ओर से नहीं, प्रॉब्लम है, कुछ तो है। और प्रभु का वचन कहता है हमें फल लाना है, हमें फल लाना है। आमीन, हालेलुया। प्रभु चाहते हैं हमारा फल हमें बना रहे। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 15:7 में, तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। आमीन, हालेलुया। जब प्रभु में हम बने रहते, उसका वचन हम में बना रहते, हम जब प्रार्थना करते वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। आमीन, हालेलुया। बहुत बार हमारी प्रार्थना को सुना नहीं जाता। प्रॉब्लम परमेश्वर नहीं है, प्रॉब्लम खुद हम है। प्रॉब्लम परमेश्वर नहीं है, प्रभु ने तो दे दिया, सब कुछ पूरा किया है। प्रॉब्लम हम में ही है, कुछ प्रॉब्लम हम में ही है, और हमें उससे छुटकारा पाना है। आमीन, प्रभु तैयार है, और वो कमजोरी को, वो प्रॉब्लम को प्रभु के सामने लाना है, तभी हम वो छुटकारा पाएंगे और हमारा जीवन फलवंत होगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो प्रभु का वचन जब आता है, उसने पूरा किया है, सब दिए है। सिर्फ हमें वचन में लिखा गया है, जब परमेश्वर का वचन आता है तो हमें चिंता नहीं करनी, सांसारिक चिंता नहीं करनी, और जीवन जी रहे, चिंता आ रही तो प्रभु के हर दिन प्रभु का वचन है, अपनी चिंता उस पर डालो, लेके चलो मत, चिंता को लेके चलो मत, प्रभु संभालेगा। अपने बोझ को लेके चलो मत। अगर आप अपने बोझ को लेके चल रहे तो आप आगे जाके बहुत समय तक चल नहीं सकेंगे। थोड़ा आप चलेंगे पर थक जाएंगे, क्योंकि आप अपने बोझ को लेके चल रहे हैं। तो वही बोझ प्रभु के हाथ में हम देते हैं तो हम चल सकते हैं, हमारी रफ्तार बढ़ सकती है। हालेलुया। इस समय हम खड़े होकर प्रार्थना में प्रभु को धन्यवाद देंगे इसके वचन के लिए। और इसलिए बाइबल कहती है कल के विषय में चिंता मत करो, कल का दिन खुद कल की चिंता करेगा, आज का दुख आज के लिए काफी है। बहुत धन्यवाद देते खुदावंत परमेश्वर, जो यीशु मसीह में स्वर्ग स्थान के सफर करके आखिरी आशीष आपने